हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसके पहले कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है, उसको आपको समझना होगा कि ये क्वेश्चन किस बेसिस पर है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए अगर उस टर्म को आप समझ जाते हैं तो ये सारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाना बड़ा ही सिंपल हो जाएगा। मैं यहाँ बोर्ड पर उसका ड्राइंग बना रखा हूँ। आप अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स के बारे में समझ रहे हैं। सबसे पहले ये समझें कि यहाँ पर ये जो फिगर है वो किस चीज का देने जा रहे हैं, भाज का देने जा रहे हैं। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आप समझ लीजिए। आप क्लास में बैठे हैं और अपने कॉपी कलम को लेकर के बैठे, ताकि आपको जैसे जैसे समझ में आ रहा है उसको नोट करते जाएं और समझते जाएं। आपको बिना देरी किए हुए हर चीज को समझना है और ये समझते हुए पढ़ना है कि आपको अपने क्लास में, अपने स्कूल में अव्वल नंबर लाना है। आपको सबसे आगे रहना है, जिसके लिए मैं दिन रात प्रयास करते रहता हूँ। एक अनोखा से अनोखा क्लास बनाते रहता हूँ, वीडियो बनाते रहता हूँ, जिसके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी छात्र, जितने भी स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, उनको मैं ज्यादा से ज्यादा मार्गदर्शन दे सकूं। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर आपको मैथ में इंटरेस्ट है तो इस क्लास को देखें, फिर दोबारा आपको इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज को पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर एक बार समझ जाएंगे तो मैं क्वेश्चन से ज्यादा उसके प्रैक्टिस में, उसके प्रैक्टिकल में ज्यादा ध्यान देता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको भी मन लगेगा। और अब मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, आप मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक मैंने भाज का फिगर बना रखा है जो आपको पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। ये राउंड जो देख रहे हैं आप, ये सर्कल है। क्या है? सर्कल है। और इस सर्कल में ये अगर स्ट्रेट लाइन है, ऐसे होता है यहाँ 12 से 6 तक, तो ये, और इधर स्ट्रेट लाइन 3 से यहाँ तक। तो ये जान लीजिए, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर और ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ये सब क्या है? 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। काफी आसान है। अब आप 90 प्लस 90 प्लस 90 और प्लस 90, आपको 4 टर्म है 90 का, और इस 90 को अगर 4 टर्म जोड़ ऐड कर लेते हैं तो 360 डिग्री आता है। 360 एक फुल रेवोल्यूशन है। 360 क्या है? एक फुल रेवोल्यूशन है। अब इस रेवोल्यूशन पे समझने से पहले मैं आपको वॉच के अंदर ले चलता हूँ, घड़ी के अंदर ले चलता हूँ। इस घड़ी में आपको क्या समझना है? सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ये समझना है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब हो गया घड़ी का सुई दाहिनी ओर घूमेगा, यानी कि यहाँ 12 है तो यहाँ से 12 से 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस मोशन में अगर जाता है तो इसको हम क्लॉकवाइज कहते हैं। अगर ये इस मोशन में चल जा रहा है तो इसको क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज। ये बात तो आप समझ गए। अब मुझे बताना है एंटी क्लॉकवाइज। वेरी नाइस। हियर इज, अब यहाँ ये जो मोशन है, ये मोशन चेंज हो जाएगा और ये मोशन उल्टा हो जाएगा। भाई ऊपर जा रहा है, इसके बाद क्या हो जाएगा? ये इस तरह से, ये एंटी मोशन हो गया और ये उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया। ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। दोनों मोशन को आप दोनों डायरेक्शन को आप समझ गए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। चलिए, अब इसके बाद आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। अब किसी भी तरह का क्वेश्चन रहेगा इस क्लॉक के मेथड से, तो आपको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? मैंने आपको जो भी समझाया है वो समझने के लिए आपके लिए एक मीटर लगा रखा है। वो मीटर क्या होता है? देखिए, आप बोले सरकार ने मीटर लगा रखा है। हाँ भाई, हम श्योर मीटर लगा रखे हैं। आप देख रहे हो कि इस बात के अंदर मैंने टाइम लिख रखा है। यहाँ 12 है और यहाँ पर 3 है ना? तो मैं ये आवर को हम 12 और 3 के बीच में कर लेते हैं और उसको प्रूव करते हैं। यहाँ 90 डिग्री है ना? है 90 डिग्री। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि सर अपना मन से कहीं 90 डिग्री कर देते हैं और कहीं 60 डिग्री कर देते हैं, कहीं 180 डिग्री करते हैं। हमको समझ में नहीं आता है। देखो, जोड़ने का क्या है भाई? 12 और 1 के बीच में कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। ऐड करते जाएंगे आप। 1 और 2 के बीच में है 30 डिग्री और 2 और 3 के बीच में क्या है? 30 डिग्री।
तो 1 2 3 यानी 1 2 3 4 4 के बीच में आपका कितना डिग्री हो जाता है? 90 डिग्री। ठीक है, समझ रहे हैं आप? और 90 डिग्री का मतलब हो गया 1/4 रिवोल्यूशन। समझ गए? नो प्रॉब्लम। अगर ये 90 डिग्री है तो ये क्या हो गया? 1/4 रिवोल्यूशन। चलिए अब हम इसके बाद दूसरी ओर चले जाते हैं। 1/4 रिवोल्यूशन हो गया, 90 डिग्री का मतलब हो गया 1/4 रिवोल्यूशन। अब यहाँ पर भी आपका एंगल 90 डिग्री बन रहा है। अब देखिए इसको क्या कहेंगे? 90 डिग्री 1/4 और फिर 90 डिग्री 1/4। 1/4 और 1/4 को आप ऐड कर लीजिए। जब आप ऐड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। या आप डायरेक्ट समझ लीजिए कि 180 डिग्री जो हो जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री 180 डिग्री का मतलब हो गया 90 डिग्री का मतलब हो गया 1/4 रिवोल्यूशन और 180 डिग्री का मतलब हो गया 1/2 रिवोल्यूशन। ये हो गया 80 डिग्री। अब चलिए अब हम फिर और आगे चल रहे हैं यहाँ, और यहाँ से ये बाहरी ओर लेकर के चल रहे हैं। ये बाहर वाला डिग्री कितना हो गया भाई? ये पूरा ये चारों तरफ का जो डिग्री है ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर आप जान रहे हैं कि 90 डिग्री है, ये तो 90 डिग्री है, लेकिन हमें बाहर का करना है। तो बाहर का करना है तो 180 और प्लस इधर का 90 कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। 270 डिग्री ये टोटल हो गया 270 डिग्री, यानी कि मतलब क्या हो गया इसका? 3/4 रिवोल्यूशन। 270 डिग्री 3/4 रिवोल्यूशन, यही आपके चैप्टर में पढ़ना है और टोटल रिवोल्यूशन का आपको जानकारी हो गया। अब 270 डिग्री। अब आप कहेंगे सर ये 3/4 हमको समझ में नहीं आया, ये डायरेक्ट करके आप समझा रहे हैं, लेकिन आपको मैं दूसरे तरीके को भी बताता हूँ। यहाँ चलो भाई ध्यान दो बढ़िया से, अच्छा से देखिए। अब आपको कोई रिवोल्यूशन का समझाने का जरूरत नहीं है, आप खुद ही कर सकते हैं। यहाँ है ये आपने समझा कि 90 डिग्री है। यहाँ पर आप क्या कीजिए कि 90 डिग्री कैसे हुआ सर? यहाँ पर 90/360 आप डिवाइड कीजिए 9 से, कितना बार में लगेगा? 4 बार में, यानी 1/4 रिवोल्यूशन हो गया। क्लियर है? अब दूसरा मेथड बहुत इजी वाला, बहुत सिंपल वाला यहाँ हमारे हैं। देखिए आप भी देखिए प्रियांशु, आप भी देखिए नैतिक, ये हम यहाँ आ गए। यहाँ पर हो गया 90 + 90 कितना हो गया भाई? 90 गया 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ 180 डिग्री में हम ऊपर 180 डिग्री लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे? 360 डिग्री हो गया। अब इस 360 डिग्री को आप डिवाइड करो, 1/2 रिवोल्यूशन हो गया। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम नहीं? अब आगे हम इसके बाद एक रिवोल्यूशन और बताने जा रहे हैं। यहाँ पर जो आपको बताए, यहाँ पर जाएंगे तो हमारा 270 डिग्री होगा। कैसे होगा? इधर का 90 हो गया, इधर का 90 हो गया और इधर का 90 हो गया। 3 बार 90 को जोड़ेंगे तो 270 डिग्री। नीचे आपको मालूम है कि कितना डिग्री रखना है? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री अगर आप करते हैं, 0 को काट दीजिए और काट देने के बाद यहाँ पर देखिए और 3/4 आ रहा है। इस तरह से आपका अनेकों तरह से समझने का मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया। अब यहाँ पर ये तो हो गया, लेकिन एक चीज और सीख लीजिए कि आपके आगे वाले क्लास में कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए मैं आपको पहले से लिख रखा हूँ, यहाँ पर 12 और 1 के बीच में कितना डिग्री है? 30 डिग्री। 12 और 2 के बीच में कितना हो जाएगा? 30 + 30 कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री। और फिर 12 और 3 के बीच में कितना हो जाएगा? 60 + 30 90 डिग्री। इस तरह से आप 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री बढ़ाते बढ़ाते 12 को घुमा के 12 पर ले जाएगा, एक रिवोल्यूशन हो जाएगा। दैट मींस 360 डिग्री। एक सुई का कांटा, घड़ी का आवर का जो सुई है पूरा घूम गया, 12 से चला और फिर 12 पर आ गया, यानी क्या हो गया? वो 360 डिग्री हो गया। और इसका मतलब क्या हो गया? 1 रिवोल्यूशन। 360 का हाफ क्या हो जाएगा? 1/2 रिवोल्यूशन। 360 का हाफ 1/4 क्या हो जाएगा? 1/4 रिवोल्यूशन। क्लियर है? अब हम बुक की ओर चलते हैं। तो बुक में गिवन है आपका कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन डज द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक टर्न थ्रू। देखिए 3 और 9 के बीच में है, 3 और 9 के बीच में है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ 3 और 9 के बीच में कितना हो जाता है बच्चों? 180 डिग्री। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 180 का मतलब क्या हो जाएगा? 360 और 180। तो इसको 2 बार में करेंगे, 1/2 हो गया। यानी इसको हम इसको सीधे सीधे इधर बता चुके हैं। यहाँ बोर्ड पर देखिए 1/2 रिवोल्यूशन।
और आप ऐसे समझ सकते हैं 1 2 3 4, जहां आपका ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 यहाँ। चलिए, तो ये हो गया आपका 4 3 to 9, आप रिवोल्यूशन हो गया, 180 डिग्री हो गया। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 to 7, यहाँ देखिए 4 to 7, कहाँ है 4? इधर है 4, यहाँ 4 to 7, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 7 है। ये भी भाई देखिए 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है। तो 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया? 1/4 रिवोल्यूशन। चलिए, यहाँ पर देखिए आप प्रूफ क्या हुआ, 90 डिग्री का 1/4 रिवोल्यूशन। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन सी में क्या है? 7 to 10। अब देखिए यहाँ पर 7 है और इसको 10 पर हमको करना है, 10 7 to 10, ये भी आपका 90 डिग्री हो गया, ये भी आपका 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा? 1/4 रिवोल्यूशन। अब इसके आगे और आसान है, कुछ भी दिमाग में अप्लाई नहीं करना है, जितना आसानी से हम यहाँ पर चल रहे हैं। 9 है और 12 है भाई, 9 और 12 को करने के लिए इसके मतलब क्या हो गया कि आपको ये बाहर वाला रिवोल्यूशन खोल रहा है। बाहर वाला रिवोल्यूशन मतलब क्या हो गया? 270/360 डिग्री आप करेंगे तो 3/4 आ जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा 3/4 रिवोल्यूशन। अब 1 और 10 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 10 है, ठीक। ये 10 इधर और इधर ये 1, ये भी तो आपका 90 डिग्री ही हो रहा है, ये भी आपका 90 डिग्री ही हो रहा है। 1 और 10 भी आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री, यानी कि 1/4 रिवोल्यूशन हो जाएगा। ई का 1/4 रिवोल्यूशन। सॉरी, 1 और 10 है ना, यहाँ 1 और 10 का आपका आउटर पूछ रहा है, 1 और 10 का बाहरी रिवोल्यूशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 270/360, यानी कि क्या हो गया? 3/4, यहाँ पर 3/4 रिवोल्यूशन हो जाएगा, 3/4 रिवोल्यूशन, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके अंदर कर रहा है 6 और 3 का रिवोल्यूशन। 6 और 3 का रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ देखिए 6 यहाँ है तो 6 पर पहले ले जाएंगे और 3 का रिवोल्यूशन, इसका बाहरी आउटर यहाँ पर आपको मालूम है, तो 270 का एंगल हो रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है 270 का एंगल कितना होगा? 3/4 रिवोल्यूशन, 3/4 रिवोल्यूशन। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 तो क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और ये क्लॉक का फंडा कुछ रखा नहीं है, यहाँ सभी डिस्टेंस के बराबर डिस्टेंस है। 1 2 में जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस 2 और 3 में, उतना ही डिस्टेंस 3 और 4 में है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को समझ गए। अब दूसरे नंबर के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ।